सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीए फाउंडेशन का चैप्टर फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चालू किया है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सबसे पहले हम यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम सभी जानते हैं कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अगर इन्फोर्सेबल है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने भी वही डेफिनेशन दी है कि एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एग्रीमेंट, दूसरा उसकी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है ऑफ़र, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। जब ये कोई ऑफ़र देता है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इसमें क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है, और उसी प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो उन्होंने वही बात कही है कि एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो प्रॉमिस हम अकेले भी देते हैं किसी को, और ग्रुप में भी हम लोग प्रॉमिसेस करते हैं, इसलिए उन्होंने एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस कहा है। अब फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब हम जब प्रॉमिस करते हैं, क्या किसी एक को ही लाभ होता है? क्या नहीं, दोनों को लाभ होता है। कुछ ना कुछ हमें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलता है, इसलिए लिखा है फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर उन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट में दिया है ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफ़र का दूसरा नाम है प्रपोजल। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब जिसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। लीगल रिलेशनशिप मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, किसी भी पार्टी ने, आइदर दोनों ने या किसी एक ने डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब उसका जो जिम्मेदारी बनती है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको पूरा नहीं किया है, तो जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर केस ठोक सकती है। इसी को बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? दो चीज़ें होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कितने चीज़ों से मिलकर बनता है? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। तो जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या करके दिया यहाँ पर? डिफरेंस। तो सबसे पहला बेस्ट ऑफ डिफरेंस तो सबसे आसान है, मीनिंग। हाँ, अगर आपको कभी भी किसी के बीच में बेस्ट ऑफ डिफरेंस नहीं आए तो सबसे पहले क्या लिख देना है? मीनिंग। तो मीनिंग में क्या बोला है? वही बात बोली है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ नोन एज एग्रीमेंट। और वही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल होगा लॉ के द्वारा तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट। अब स्कोप। अब देखो एग्रीमेंट का ज़्यादा वाइडर टर्म है, स्कोप है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में दोनों चीज़ें आ जाती है, इसमें लीगल चीज़ें भी आ जाती है और सोशल भी आ जाती है। इट मीन्स सोशल एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डैड एंड फादर, डैड और चिल्ड्रंस के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो इनमें क्या है? ये सोशल एग्रीमेंट है, इनको लॉ इन्फोर्स नहीं करता है। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही नैरो सेंस है। कॉन्ट्रैक्ट किसको देखता है? बस जो लीगल है उसी को देखता है, उसके अलावा किसी को नहीं देखता वो। फिर आता है लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी किसी में आपको लीगल ऑब्लिगेशन मिलता है, ओके। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको लीगल ऑब्लिगेशन देखने को, मेन चीज़ तो लीगल ऑब्लिगेशन ही है। फिर नेचर, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम जानते हैं कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूँ क्या? नहीं।
बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया एग्रीमेंट होगा जब जाके तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होगा ही सही, इसलिए बोला है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। अब इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।